ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेश जी के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ, जो कि सभी कार्यों में विघ्न बाधाएं दूर करते हैं और इस सृष्टि की पालना करने वाले श्री विष्णु भगवान जी को भी मेरा नमस्कार है, जिन्होंने इस धरती पर बड़े हुए पाप को नष्ट करने के लिए सगुण शरीर माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया और दुष्ट राक्षसों अधर्मियों का नाश किया और पृथ्वी को पाप के भार से मुक्त किया और अपने सभी प्रिय भक्तों को दर्शन देकर कृतार्थ किया, जिससे कि भक्तगण इस भव सागर से पार होकर के भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त कर सके। तो अब आप श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 7वें अध्याय की कथा सुने। कंस का तृणावर्त आदि राक्षसों को श्याम सुंदर को मारने के वास्ते भेजना। तो राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर पूछा कि हे महाराज, जिस तरह आपने पूतना व श्री कृष्ण जी की लीला सुनाई, उसी तरह और कुछ बाल चरित्र उनका वर्णन कीजिए, ये मुझको बहुत अच्छा लगता है। तो सुखदेव जी बोले कि हे राजन, कंस ने पूतना की दशा सुनकर विश्वास करके जाना कि मेरा मारने वाला गोकुल में पैदा हुआ। इस चिंता से वे व्याकुल होकर गिर पड़ा और कुछ देर में जब उसको होश आई, तब सभा में बैठकर के अपने मंत्रियों से कहा कि नंद जी के बालक ने पूतना राक्षसी को मार डाला। सो मुझे मालूम होता है कि उसके हाथ से मेरा काल भी निश्चित है। मित्र उसी को समझना चाहिए जो विपत्ति में काम आवे, उस बालक को मारकर हमारा भला करे। हे राजन, कंस ने सब किसी से कहा कि जो कोई मेरे शत्रु को मारे उसे मैं बहुत धन दूंगा। उस समय श्रीधर नाम का ब्राह्मण जो वहाँ बैठा था बोला कि हे राजन, तू सोच मत कर, मैं तेरे शत्रु को मारकर तुझे निश्चिंत किए देता हूँ। तब बोले राजा वचन, धन्य धन्य द्विजराज, तुम बिन ऐसो कौन है, जो करी है ये काज। तो ये सुनते ही श्रीधर ब्राह्मण राजा से विदा हुआ और पंडितों का वेश बनाकर नंद जी के वहाँ गया। तो यशोदा ने उसे देखकर दंडवत किया, बड़े आदर से बिठा कर के पूछा, महाराज आपने किधर कृपा की। तब ब्राह्मण देवता अपने को पुरोहित बता करके बोले कि तुम्हारे बालक की बड़ाई सुनकर उसका दर्शन करने आया हूँ। तो यशोदा ने कहा, कमल नयन है शयन में, बैठो द्विज यही काल, नहाए आए दिखराए हों, माखन प्रभु गोपाल। तो जब यशोदा ऐसा कहकर यमुना किनारे स्नान करने चली गई, तब ब्राह्मण ने विचारा कि ये अच्छा मौका है, तो श्री कृष्ण को मारकर कंस के पास जाऊं और बहुत सा धन ले लूं। ये विचार करके वे ब्राह्मण जहाँ वैकुंठनाथ सोते थे वहाँ चला गया।
तब नंदलाल जी उसकी खोटी इच्छा समझकर पालने से उतर पड़े और उसे पकड़कर उसकी जीवा मरोड़ डाली। ब्राह्मण समझकर प्राण नहीं मारा और उसके मुंह में दही लगाकर वे दूध का बर्तन तोड़ डाला और फिर पालने पर लेटे रहे। जब यशोदा यमुना स्नान करके आई तब उसने दही व दूध का बर्तन टूटा हुआ दही ब्राह्मण के मुख में लगा हुआ देखकर जाना कि इसने दूध व दही खाकर बर्तन तोड़ डाले हैं। ये बात विचार कर यशोदा ने कहा, महाराज, तुमने दही व दूध खाया तो अच्छा किया, पर मेरे बर्तन क्यों तोड़ डाले? जब जीवा मुड़कने से वे बोल नहीं सका तब नंदलाल जी की ओर हाथ उठाकर बताया कि इसी ने बर्तन तोड़े हैं। यशोदा ने उस ब्राह्मण के बतलाने का विश्वास न करके उसको अपने घर से निकलवा दिया। जब ब्राह्मण रोता हुआ कंस के पास पहुंचा तो उसने अधिक उदास होकर बकासुर को सांवली सूरत को मारने के वास्ते भेजा। जैसे वे श्याम सुंदर के पालने पर आकर अपनी घात लगाकर बैठा, वैसे ही नंदलाल जी ने उसका गला मरोड़कर फेंका तो कंस के सामने जा गिरा। ये हाल गोकुल में किसी ने नहीं जाना। मरते समय उसने कंस से कहा कि वे बालक मनुष्य नहीं है, परमेश्वर का अवतार मालूम होता है। एक हाथ से पकड़ई मैं वही फेंक दियो तुम पास, हवाई हाथों मोरो काल वे मैं कीनो विश्वास। ये बात सुनते ही कंस ने चिंतित होकर अपनी सभा वालों से कहा कि अभी वे लड़का है, सो नहीं मारा जाता, तरुण होने पर किस तरह मारा जाएगा? कोई उसे मारता तो मैं बड़ा गुण मानता। ये वचन सुनते ही शक्टासुर श्याम सुंदर को मारने के लिए करार करके विदा हुआ और पवन रूप बन के गोकुल में चला। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जब श्री कृष्ण जी 27 दिन के हुए और जिस नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था वही नक्षत्र फिर आया, तब नंद जी ने ब्राह्मणों व गोकुलवासियों को न्योता देकर अपने यहाँ बुलाया और अपने कुल की रीति व रस्म करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा किया। तो ग्वालों को भोजन करने के वास्ते बैठाकर यशोदा विरोनी अच्छा अच्छा पदार्थ उन्हें परोसने लगी। गोपियों ने बड़े हर्ष से गाना बजाना आरंभ किया और वे लोग आनंद पूर्वक खाने लगे। हे राजन, उस समय श्री कृष्ण जी के पालने में सुलाकर सब छोटे बड़े अपने अपने काम में लगे गए थे। उस पालने के पास एक छकड़ा लटकाया था, जिसको श्याम सुंदर नींद से जागे और मारे भूख के हाथ पैर पटक कर रोने लगे। और उसी समय वे राक्षस पवन रूप उड़ता हुआ वहां आ पहुंचा और श्याम सुंदर को अकेला देखकर मन में कहने लगा कि ये बालक अति बलवान है, इसने पूतना को मार डाला, आज इसे मारकर इसका बदला लूँगा। ये बात विचार करके छकड़े पर आ बैठा, इसी कारण उसका नाम शक्टासुर हुआ। और जब वे छकड़ा जिसके नीचे दही व दूध का बर्तन रखा था हिलने लगा, तब श्री कृष्ण जी अंतर्यामी ने उसके आने का हाल जानकर रोते रोते एक ऐसी लात उस छकड़े पे मारी कि जिसके लगने से शक्टासुर मरकर कंस की सभा में जा गिरा। उसे देखकर कंस सब राक्षसों समेत घबरा गया। तो हे राजन, जब छकड़ा गिरने और बर्तन टूटने से बड़ा शब्द हुआ और दूध दही नदी के समान बह निकला, तब नंद जी आदि सब गोपाल गोपी वहाँ दौड़े आए। तो यशोदा ने श्याम सुंदर को उठाकर अपनी छाती में लगा लिया और उनका मुख में हाथ
चूमने लगी। सब ने बड़ी हैरानी मानकर आपस में कहा कि आकाश से वज्र भी तो नहीं गिरा, ना मालूम किस तरह छकड़ा टूट कर गिर पड़ा। पलना डिग खेलत हते कछुक गोप के बाल, तिन्हन कहियो डारियो शकट पलना से नंदलाल। उन लड़कों की बात का किसी ने विश्वास न करके आपस में कहा, श्री कृष्ण जी का चरण फूल से भी कोमल है, और इतना बड़ा छकड़ा इन्होंने लात मार कर किस तरह गिराया होगा। बहुत भांति करुणा करी और दियो बहुदान, बारे बारे नंदलाल के रक्षपाल भगवान। हे राजन, जब श्री कृष्ण जी 5 महीने के हुए तब कंस ने तृणावर्त राक्षस को उनके मारने के वास्ते भेजा। सो वे भवंडर रूप बनकर गोकुल में आया। उस समय यशोदा मनहरण प्यारे को लिए आंगन में बैठी थी, तो श्याम सुंदर अंतर्जामी ने तृणावर्त के आने का हाल जानकर अपने शरीर को इस वास्ते भारी कर दिया जिसमें यशोदा अपनी गोद से पृथ्वी पर उतार दे, नहीं तो तृणावर्त मेरे साथ इनको भी जड़ से उड़ा ले जाएगा। जब यशोदा से उनका भोज नहीं उठाया गया तब वे श्याम सुंदर को आंगन में सुलाकर घर का काम करने लगी। उस समय भवंडा रूप तृणावर्त के पहुंचने से गोकुल में ऐसी आंधी आई कि धूल उड़ने से दिन रात्रि एक बराबर हो गया। वृक्ष गिरने और छप्पर उड़ने लगे। तब यशोदा घबराकर श्याम सुंदर को आंगन से उठाने आई, पर उनका अंग ऐसा भारी हो गया कि उनसे वे नहीं उठ सके। जब यशोदा ने अपना हाथ उनके शरीर में लग किया, तब तृणावर्त उनको उठाकर 1 योजन ऊंचे काश में ले गया। यशोदा ने फिर प्राण प्राणे को उठाने के वास्ते हाथ लपकाया, तो उस जगह उनको ना पाकर रुदन करने लगी। नंद जी को पुकार कर कहा कि तुम्हारा बेटा आंधी में उड़ गया। ऐसा सुनते ही नंद आदि ग्वाल वे गोपी वहाँ दौड़े आए और श्याम सुंदर का नाम पुकार कर चारों ओर ढूंढने लगे। यशोदा वे रोनी भी गोपियों समेत उनको ढूंढने निकली। अंधेरे में ठोकर खाकर व्याकुलता से गिर गिर पड़ती थी। नंद यशोमति रोहिणी गोप गवाल ब्रजबाल, माखन प्रभु गोपाल बिना सकल विकल त्याही काल। हे राजन, जब श्री कृष्ण जी ने नंद आदि को अपने विरह में अति दुखी देखा, तब तृणावर्त का गला दबाकर नंद जी के द्वारे पत्थर पर पटक दिया और उसे मारकर मुक्त कर दिया। जब उसके मरने से आंधी व अंधेरा जाता रहा, तब नंद व यशोदा आदि पटकने का शब्द सुनकर अपने द्वार पर दौड़े आए, तो क्या देखा कि एक राक्षस मरा पड़ा है। उसकी छाती पर नंदलाल जी खेल रहे हैं। गोपियों ने दौड़कर श्याम सुंदर को उठा लिया और यशोदा जी ने उन्हें गोद में लेकर प्यार किया। सबों ने कहा कि आज श्री कृष्ण जी का नया जन्म हुआ है। क्या जानू के ही पुण्य थे को कर लेत सहाय, कियो काम वे पूतना तृणावर्त फिर आए। उस समय नंद राय बोले कि हमसे वसुदेव जी ने कहा था कि इन दिनों बहुत उपद्रव उठेगा, तो वही बात देखने में आती है। नंद जी ने उस दिन भी बहुत सा धन भूषण आदि उन पर निछावर करके ब्राह्मणों कंगालों को दिया। गोपियों ने यशोदा से कहा कि तूने घर का काम प्राण प्यारे से बढ़कर प्यारा जाना, जो उन्हें आंगन में अकेला छोड़कर काम करने लगी। यशोदा लज्जित होकर बोली कि आज मैंने अपनी अज्ञानता का दंड पाया है, फिर कभी प्राण प्यारे को अकेला नहीं छोड़ूंगी।
उस दिन से यशोदा आठों पहर नंदलाल जी को छाती में लगाए रहती और उनकी बाल लीला का सुख देखती थी। हलरावत गावत मधुर हरि के बाल विनोद, जो सुख सुर मुनि को अगम, सो सुख लेत यशोद। कभी झलावत पालने, कभी खिलावत गोद, कभी सुलावत पलंग पर, यशोदा सहित विनोद। हे राजन, एक दिन यशोदा श्याम सुंदर को गोद में लेकर बड़े प्रेम से बारंबार उनका मुख चूमती थी। उस समय श्याम सुंदर ने मुख खोलकर हंस दिया तो यशोदा को उनके मुखार बिंद में पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, पहाड़ व समुद्र आदि सब संसारी वस्तुएं दिखाई दी। तब यशोदा आश्चर्य मानकर कहने लगी कि मेरी बुद्धि बदल तो नहीं गई, जो ये सब चरित्र मुझे दिखलाई देता है, या मेरे बालक पर किसी देव व परी की छाया तो नहीं हो गई, जो ये सब वस्तुएं उसके मुख में दिखलाई पड़ती हैं। ऐसा विचार कर यशोदा ने गुणी को बुलाकर श्री कृष्ण जी का झाड़ फूंक करवाया और व्याघ्र का नख, भालू के बाल वे अनेक यंत्र श्री कृष्ण जी के गले में पहना दिए। तो गर्गाचार्य का श्याम वे बलराम के नाम रखना और श्री कृष्ण जी की बाल चरित्र कथा कहना। तो सुखदेव जी बोले कि हे राजन, वसुदेव जी ने अपने पुत्र बलभद्र के जन्म का हाल कंस आदि से नहीं बताया था, इसलिए एक दिन अपने पुरोहित गर्ग जी को बुलाकर कहा कि रोनी के बेटा हुआ है, सो अभी तक राजा कंस के डर से हमने उसका नामकरण नहीं किया। आप गोकुल में जाकर उसका नामकरण रख दीजिए। यह बात सुनते ही गर्ग जी प्रसन्न होकर गोकुल को गए। नंद जी उनका आगमन सुनते ही ग्वालों समेत आगे जाकर सम्मान पूर्वक उन्हें अपने घर ले आए और विधि पूर्वक पूजा करके उन्हें आसन पर बिठाया गया। तो नंद व यशोदा ने उनका चरण धो के चरणामृत लिया और हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बोले, मेरा बड़ा भाग्य था जो आपके दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया। अब ये बताइए कि किस कारण यहाँ आने का संयोग हुआ। ये बात सुनकर गर्ग जी बोले, वासुदेव ने मुझे अपने पुत्र का नामकरण करने के लिए भेजा है। तब नंद ने प्रसन्न होकर कहा कि आप हमारे भाग्य से यहाँ आए हैं। एक बालक हमारे भी उत्पन्न हुआ, उसका भी नाम धर दीजिए। गर्ग जी ने कहा कि मुझे उसका नाम रखने में ये डर है कि कदाचित कोई शत्रु जाकर कंस से कह दे कि गर्ग मुनि गोकुल में नाम करने के लिए गए थे, तो उसे ये संदेह होगा कि वसुदेव ने कोई बालक देवकी का नंद के यहाँ पहुँचा दिया है। इसी वास्ते गर्ग पुरोहित उसका नाम रखने गोकुल में गए होंगे। ये बात सुनकर कंस ना मालूम तुम्हें क्या दुख देवे, इसलिए तुम नामकरण में कुछ धूमधाम ना करो। साधारण रीति से घर में नाम धर लो। नंद जी उनका कहना उचित जानकर उनके घर के भीतर ले गए और गर्ग जी ने रोनी के पुत्र का हाथ और जन्म लगन देख करके कहा, राम नाम है राशि को सुख निवास अभिराम, बलि हो गयो लोक में सब कहीं है बलराम। इसके सिवा इनका नाम संकर्षण, रेवती रमन, बलदाऊ, कलंदी भेलन, हलधर, बलभद्र भी संसार में प्रसिद्ध होगा। श्री कृष्ण जी की जन्म कुंडली बनाकर गर्ग मुनि बोले कि हे नंद जी, तुम्हारे पुत्र जो श्याम रंग हैं, इनका नाम श्री कृष्ण रखो। इनके अनेक नाम हैं। एक बेर इन्होंने वसुदेव के यहाँ जन्म लिया था, इसीलिए इनका नाम वासुदेव हुआ। हमारे विचार में
तुम्हारा बालक पार ब्रह्म परमेश्वर का अवतार मालूम देता है। इनका भेद कोई नहीं जान सकता। तीनों लोकों में किसी की ऐसी समर्थता नहीं जो इनको मार सके। ये जैसे जैसे काम संसार में करेंगे तैसे तैसे इनके नाम प्रसिद्ध होंगे। अपनी इच्छा से इन्होंने अवतार लिया है। किसी समय तुमने इनके बाल लीला का सुख देखने के वास्ते तप किया था, उसके प्रताप से इनको पाया है। इन्हें तुम अपना जना हुआ पुत्र मत जानो। ये कोई इनके नाम का स्मरण करेंगे, जो कोई इनके नाम का स्मरण करेंगे वे संसार में मनोकामना पाके अंत समय मुक्ति पाएंगे। ये दोनों बालक चारों युगों में एक साथ उत्पन्न होंगे। ये बात सुनकर नंद व यशोदा बहुत प्रसन्न हुए और सोना व रत्न आदि गर्गाचार्य को देकर विदा किया। गर्ग जी ने मथुरा में आकर वसुदेव जी से सब समाचार कह दिया। हे राजन, जब श्याम व बलराम अति सुंदर मुनि मूर्ति, घुंघरू वाले बाल और सिर पर बिखरे अनेक रंग के भूषण वे वस्त्र पहने वे खिलौना लिए बालकों के साथ घुटनियों से चलकर आंगन में खेलते थे, तब यशोदा वे रोनी वे गोपियों को वे छवि देख करके जैसा सुख मिलता था वैसा मुझसे वर्णन नहीं हो सकता। डगमग पवन ते अलक अलेख, ज्योति नंद के है जाहिर के योगिन के जप के। रुन जुन पैंजणियाँ खेलत हैं, रज बरे गबुआरे गुंगवारे, सोहे बारे जप के। मोहन बलैया ले आवो, दूर झार डारो, सुनी बात मात गले लागन को लपके। शारदा गणेश शेष विधि सो, नागिन जात भक्तन के, हित के अहिरन के तप के। जब ही यशोदा माए बुलावई, बरो लाल गुटनियों दावई, ताके धावत अति छवि होई, जो देखई सुख पावत सोही। बाल विनोद विलोकई कई, मुदित यशोदा मातु, माखन प्रभु निहार कई, बार बार बलि जाग। नेटोठी ब्रज की बाम, आमई यशुमति के सदन, मुदित निरखई घन श्याम लई, लई गोद खिलावहीं। करत बाल लीला ललित, परम पुनीत उदार, सुंदर श्याम सुजान हरि, संतन के आधार। कापई बरने हो जाय बाल चरित नंद लाल को, कल्पन सकई न गाए, शेष कोटि शारद सहस। हे राजन, देखो जिस पर ब्रह्म परमेश्वर की महिमा वेद नहीं जानते, वे वकुंठ लोक नाथ बाल रूप से नंद जी के आंगन में खेलकर प्रतिदिन नए सुख नंद व यशोदा को दिखलाते थे। जो आनंद तीनों लोकों में नहीं मिलता, वे सुख श्याम सुंदर की कृपा से ब्रजवासियों को गोकुल में प्राप्त होता था। जब श्याम सुंदर के दांत निकले तब नंद व यशोदा ने शुभ साहित्य में खीर व मिश्री से उनका अन्नप्राशन कराया। उस दिन वे वर्षगांठ के दिन ब्राह्मणों को बहुत सा दान दक्षिणा दिया, अपने जाति भाइयों को भोजन कराया और बड़ा आनंद मनाया। जब खेलते समय श्याम में बलराम छोटे छोटे बछड़ों की पूंछ पकड़कर खड़े होते और गिर पड़ते, फिर उठते और तुतलाकर बोलते थे, तब यशोदा बेरोनी बड़े हर्ष से उन्हें गोद में उठाकर दूध पिलाती थी। और वे दोनों भाई अति सुंदर थे, इसलिए उनके रूप पर सब ब्रजवाला मोहित होकर
उनके अनेक बहाने से उनको देखने में आया करती थी। उन्हीं दिनों एक ब्राह्मण नंद जी के घर आया। यशोदा ने दूध चावल और मीठा उसे दिया। जब उस ब्राह्मण ने खीर बनाकर थाली में परोसा और परमेश्वर का भोग लगाकर आंख बंद करके ध्यान किया, तब श्री कृष्ण जी आकर उसकी थाली में भोजन करने लगे। उस ब्राह्मण ने उनको खाते देकर वे थाली छोड़ दी और वे यशोदा से कहा कि तुम्हारे बालक ने हमारी रसोई छू ली है। इसी तरह 3 बेर यशोदा ने उस ब्राह्मण से खीर बनवाई और भोग लगाते समय नंदलाल जी जाकर के उसकी थाली में खाने लगे। तब यशोदा ने क्रोधित होकर कहा कि मैं ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए खीर करा देती हूँ और तू झूठी क्यों कर देता है, मैं तुझे मारूंगी। ये सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे माता, तुम मुझको दोष मत लगा। जब ये ब्राह्मण विनय पूर्वक भोजन करने के वास्ते बुलाता है, तब मैं इसके प्रेम को देखकर खाने लगता हूँ। नंदलाल की ये बात सुनते ही ब्राह्मण देवता को ज्ञान उत्पन्न हो गया। तब वे बोला, हे यशोदा, धन्य तेरा भाग्य है कि साक्षात वैकुंठनाथ ने तेरे यहाँ आकर के अवतार लिया है। सुफल जन्म प्रभु आज प्रकट, भयो सब सुकृत फल, दीन बंधु ब्रजराज दियो, दर्शनम वही कृपा करी। उसी प्रेम में ब्राह्मण मगन होकर नंद जी के आंगन में लौटने लगा। श्याम सुंदर के सामने हाथ जोड़कर विनय किया, हे दीनानाथ, मेरा ये अपराध क्षमा कीजिए। जो मैंने कहा था कि रसोई झूठी कर दी, जो कोई तुम्हारी शरण में आया वे कृतार्थ हुआ। आप अंतर्यामी हैं, मुझे अपनी शरण में जान करके दयालु होइए। श्याम सुंदर उस ब्राह्मण का ये हाल देखकर यशोदा के पास खड़े होकर के हंसने लगे। ब्राह्मण उसकी स्तुति करके विदा होकर चला गया और यशोदा आदि ने ये हाल देखकर आश्चर्य माना। इसी तरह श्याम सुंदर अनेक बाल चरित्र करके नंद में यशोदा को सुख देते थे। तो एक दिन श्याम व बलराम लड़कों के साथ अपने आंगन में खेलते थे। सो कन्हैया जी ने मिट्टी खा लिया। तब श्री दामा बालक ने ये हाल यशोदा से जाकर कहा। ये बात सुनते ही यशोदा मारे क्रोध के हाथ में छड़ी लेकर श्याम सुंदर को मारने दौड़ी। जब वैकुंठनाथ ने अपनी माता को क्रोध में आते देखा, तब मारे डर के अपना मुख पहुंचकर खड़े हो गए। तो यशोदा ने श्री कृष्ण जी से कहा, तेने मिट्टी क्यों खाई हा? गांव वाले मेरी निंदा करेंगे कि ये अपने पुत्र को कुछ खाने को नहीं देती, इसलिए वे मिट्टी खाता है। ये बात सुनकर मोहन प्यारे डरते हुए बोले, हे मैया, ये झूठी बात तुमसे किसने कही? कदाचित कोई वृथा कलंक लगा दे तो मेरा क्या दोष है? तब यशोदा बोली कि तेरे साथी श्री दामा ने ये बात मुझसे कही है। जब श्री श्याम सुंदर ने श्री दामा को डांट कर पूछा कि मैंने कब मिट्टी खाई है, तब वे बोला, है भाई, मैंने तुम्हारी माता से कुछ नहीं कहा है। जब यशोदा ने केशर मूर्ति का हाथ पकड़कर धमकाया, तब वे बोले, हे मैया, कहीं मनुष्य भी मिट्टी खाता है? झूठ कहत तो सो सभी, मिट्टी मव नहीं सुहाए, ना मानी जो बात तू, दिखलावो मुख बाए। ये वचन सुनकर यशोदा बोली कि अच्छा, तेरी झूठी बातों का विश्वास नहीं करती, तू सच्चा है तो अपना मुख खोलकर दिखला दे। ये बात सुनते ही श्याम सुंदर ने अपना मुख खोलकर दिखला दिया। तो यशोदा को उनके मुख में तीनों लोकों की वस्तुएं जिस तरह पहले दिखी थी उसी तरह फिर दिखाई दी। तब यशोदा ने मन में कहा कि मेरे समान कोई मूर्ख ना होगा जो त्रिलोकीनाथ को अपना पुत्र जानती हो। ये बालक मनुष्य नहीं, नारायण का अवतार मालूम होता है, क्योंकि मैंने 2 बार इसके मुख में सब संसारी व्यवहार देखा।
जब ऐसा विचार कर यशोदा उनकी स्तुति करने लगी, तब मोहन प्यारे ने समझा कि अभी मुझे बहुत लीला करनी है, अपने को प्रकट न करना चाहिए। ये विचार करके अपनी माता यशोदा पर माया फैला दी। तब उसने नंद जी से कहा कि मैंने ये सब चरित्र श्याम सुंदर के मुख में देखा है। ये हाल सुनकर नंदराय बोले कि जो बात गर्ग जी कह गए हैं सो सत्य मालूम होती है। नंद कहत सुन बावरी, हरियति को मलगात, लई साठी धावत वृथा, पुनि पाछे पछितात। अचरज तेरी बात को जानई, देखो कहाँ, कुशल रहई दऊ ब्रात राम, श्याम खेलत हंसत। ये वचन सुनते ही यशोदा ने नंदलाल को अपना बेटा समझ करके गोद में उठा लिया और प्यार करके बोली, हे प्राण प्यारे, जो हाथ मैंने तुम्हें साठी मारने को उठाया था वे मेरा हाथ गली जावे, और जिन आंखों से तुझको घोला था वे फूट जाएं। हे बेटा, तुम माखन में मिठाई छोड़कर मिट्टी क्यों खाते हो? ऐसा कहकर यशोदा श्याम सुंदर को घर के भीतर ले गई। एक दिन श्याम और बलराम लड़कों के साथ खेलते थे। आपस में कुछ झगड़ा हुआ तो बलराम जी ने मोहन प्यारे से कहा। बोली उठे बलराम तब, इनके माए न बाप, हार जीत जाने नहीं, लड़के न लावट पाप। ये बात सुनते ही श्याम सुंदर रोते हुए यशोदा के पास जाकर बोले, मैया माही लाऊ दुख दीनो, मोसो कहत मोल को कीनो, कहा करूँ यार इसके मारे, मैं नहीं खेलन जात द्वारे। पुनि पुनि कहत कौन तेरी माता, को तेरो तात कौन तेरो भ्राता, गोरे नंद यशोदा गोरी, तुम तो कारे आए चोरी, मोसो कहत देव की जाए, लाई वसुदेव जहान से आए, मोल कछुक वसुदेव हदीनो, ताके पलटे तुमको लीनो। हे माता, बलदाऊ जी के सिखलाने से सब बालक भी मुझे ये बात कह के चिढ़ाते हैं, सो तू सत्य कह कि मैं किसका बेटा हूँ। ये सुनते ही यशोदा गोधन की सुगंध खाकर बोली, हे मोहन प्यारे, मैं तेरी माता और तू मेरा पुत्र है। पाछे ठाडे सुनत सब, नंद श्याम की बात, लीनो गोद उठाए हंसी, सुंदर सांवल गात। केशव मूर्ति ये बात अपनी माया से सुनकर प्रसन्न हुए और अपनी माता से सुनकर प्रसन्न हुए और फिर लड़कों में जाकर खेलने लगे। जब कभी रात को मोहन प्यारे बाहर खेलने की इच्छा करते थे तब यशोदा उनसे कहती थी कि बाहर मत जाओ, वहाँ हवा काट लेगा, रूप रेखा जाके नहीं, विधि हर अंत न पाए, हाउ सो डर पाए ते ही, यशमति रखत सवाय। फिर नंद जी ने मोहन प्यारे का मुंडन व कर्ण छेदन करके ब्राह्मणों और अपने भाई जाति भाइयों को बढ़ाकर सम्मान किया। जब श्याम सुंदर को 5वां वर्ष लगा तब ग्वाल बालों के साथ ब्रज गोकुल की गलियों में खेलने लगे। जाके गुण गान अगम अति निगम न पावत और, सो प्रभु खेलत ग्वाल संग, बधे प्रेम की डोर। खेलत भैया बेर जननी, ठेरत श्याम को, आवो धाम सबेर सांझ, समय नहीं खेलिए। हे राजन, सब ब्रजमाल बाला श्याम में बलराम के रूप पर मोहित हो रहकर की ये इच्छा रखती थी कि वे किसी तरह हमारे घर आवे
तो हम उनका दर्शन पाकर अपनी आँखों को ठंडी किया करें। इसलिए अंतर्यामी सबकी इच्छा पूरी करने वाले श्याम सुंदर ग्वाल बालों समेत उनके घर जाने लगे। सो गोपियों बड़ी प्रसन्नता से दही माखन खिलाकर उनका सम्मान करने लगी। जो ब्रजवाला घर पर नहीं रहती थी उसके सूने घर में बेधड़क घुसकर उसका दही दूध माखन ग्वाल वालों व बानरों को खिलाकर आप भी खाते थे। जब सबका पेट गोरस खाते खाते भर जाता था तब दही आदि पृथ्वी पर गिराकर हांडी और मटकी को तोड़कर कहते थे, कैसा निकम्मा ये दूध में दही है जिसे कोई नहीं खाता। ये उपद्रव देखकर गोपियाँ बहुत बरजती थी और तिस पर भी नहीं मानते थे। तब ब्रजबाला माखन चोर उनका नाम धर के हंसी से पुकारती थी। माखन प्रभु गुण देख के गोपिन कियो उपाय, दूध दही माखन महिरा खाई दूर दुराए। हरिओम तत्सत। नमो नमः। श्री कृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।